नमस्कार दोस्तों। आखिरकार रावण को शक्तियाँ कैसे मिली, आज हम आपको बताएंगे। सोने की लंका, जहाँ महलों की दीवारें सोने से जड़ी थी, जहाँ आकाश में भी शक्ति की चमक थी, वहीं जन्मा था एक ऐसा योद्धा जो साधारण नहीं था। उसका नाम था रावण। रावण का जन्म एक दिव्य और असाधारण संयोग से हुआ और उसके पिता थे महर्षि विशर्वा और माता थी राक्षसी कुल की तपस्विनी केकशी। ज्ञान और राक्षस वंश के इस मेल से जन्मा एक ऐसा पुत्र जिसने जन्म लेते ही ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया। और रावण की शक्ति चाहिए थी, और सिर्फ भौतिक ही नहीं बल्कि वह शक्ति जो देवताओं को भी कांपने पर मजबूर कर दे। वह निकला जंगल की ओर और बैठ गया हिमालय में तपस्या करने के लिए, गुफाओं में। और शुरू की गहन तपस्या ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक उसने तपस्या की, ध्यान लगाया। धूप, वर्षा, तूफान कुछ भी उसे विचलित नहीं कर पाया। वह इतना दृढ़ था कि हर 1000 साल बाद उसने अपने एक एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पण कर उसके 10 सिर, उसकी 10 ग्रीव की उपाधि बने। अंततः उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वत्स रावण, मांगो, जो वरदान चाहिए मांग लो। रावण ने मांगा कि अमरता, अपराजिता और देवताओं पर विजय और ब्रह्मास्त्र जैसी दिव्य शक्तियां मांग ली। ब्रह्मा जी ने अमरता तो नहीं दी, लेकिन ऐसा वरदान जरूर दिया कि जिससे देवता, दैत्य, नाग कोई भी उसे पराजित न कर सके। उस दिन के बाद रावण केवल राक्षसों का राजा नहीं बन रहा, वह बन गया त्रिलोक का विजेता और हर चीज उसके अधीन हो गई। जिसकी लंका स्वर्ण से बनी थी और जिसकी सेना में असंख्य राक्षस थे, परंतु हर शक्ति के साथ आती है घमंड, और घमंड बनता है विनाश का कारण। यह थी कहानी रावण की शक्ति, तपस्या, बलिदान और वरदान की। रावण एक ऐसा नाम जो राक्षस के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व के कई ऐसे पहलू हैं जो उसे एक जटिल और अद्वितीय चरित्र बनाते हैं। यहाँ कुछ विचार हैं रावण के बारे में। रावण केवल बलशाली योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह एक महान शिव भक्त, संस्कृत का विद्वान और आयुर्वेद व ज्योतिष का ज्ञाता भी था। उसने सिर्फ तांडव, स्तोत्र जैसे शक्तिशाली भक्ति गीत की रचना की जो आज भी भक्तों के द्वारा पढ़ा जाता है। उसकी लंका को सोने की लंका कहा जाता था और वह एक कुशल प्रशासक था और उसकी राजधानी विकसित, समृद्ध और संगठित थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। वह सोचने लगा कि वह अजय है। सीता माता का हरण और श्री राम से युद्ध इसी घमंड का परिणाम थे। रावण पूरी तरह से बुरा नहीं था और ना ही पूरी तरह से अच्छा था। वह एक ऐसा पात्र था जो ज्ञान और शक्ति और अगर विनम्रता और धर्म के बिना हो तो वह व्यक्ति चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है। अब हम सबसे बड़ा सवाल है कि हम रावण से क्या सीख सकते हैं। तो शक्ति बिना संयम के विनाश लाती है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। भक्ति और ज्ञान भी गलत दिशा में चले जाएं तो अनर्थ कर सकते हैं। धर्म और मर्यादा सर्वोपरि है, चाहे आप कितने भी बलवान क्यों ना हो। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।